Hello everyone. Today we will discuss topic कत्ल. आज हम कत्ल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कत्ल असल में है क्या, कत्ल का मतलब क्या है, कत्ल की कौन कौन सी इकसाम है और इसकी पनिशमेंट कौन कौन सी हैं और ये किस किस पीपीसी के किस किस सेक्शन में लाई करता है. कत्ल सेक्शन 299 में आता है पीपीसी के तहत और इसका मतलब है, कत्ल के मीनिंग है कि अनलॉफुली किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान का गैर कानूनी तौर पर मार देना कत्ल कहलाता है. इसकी हमारे पास 4 काइंड्स हैं जो कि हम बारी बारी विद पनिशमेंट डिस्कस करेंगे. काइंड नंबर 1, कत्ले अम्द. पीपीसी के तहत सेक्शन 300 में इसकी डेफिनेशन आती है और 302 में इसकी पनिशमेंट है. व्हाट इज कत्ले अम्द? कत्ले अम्द है क्या? कत्ले अम्द मतलब कि इंटेंशनली किसी दूसरे बंदे को ग्रेवियस हर्ट देना, गहरा ज़र्ब देना, इस नीयत से कि अगला बंदा मर जाए, अगले बंदे की उस ग्रेवियस हर्ट से मौत वाक़या हो जाए. इस नीयत से अगले बंदे को किसी दूसरे को हर्ट देना कि उसकी मौत वाक़या हो जाए और वो मर जाए, इट्स कॉल्ड कत्ले अम्द. एक और इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम. ए ने जेड को शूट किया इस नियत पे कि वो मर जाए. ए कमिट्स द ऑफेंस, इट्स मीन्स कि ए ने ऑफेंस कमिट किया. और इसकी पनिशमेंट जो है सेक्शन 302 में है, जो कि उम्र कैद, अगर उम्र कैद नहीं तो ताज़ीर नहीं तो किसास. काइंड नंबर 2, कत्ले शिबे अम्द. कत्ल की काइंड नंबर 2, कत्ले शिबे अम्द. व्हाट इज कत्ले शिबे अम्द? इसका मतलब है कि इट्स मीन्स के कत्ले शिबे अम्द हमारे पास सेक्शन पीपीसी के तहत सेक्शन 315 में उसकी डेफिनेशन आएगी और 316 में इसकी पनिशमेंट दी जाएगी. व्हाट इज कत्ले शिबे अम्द? ऐसा वेपन इस्तेमाल करना या ऐसा वेपन इस्तेमाल करना जिससे आम रूटीन में इंसान की, ह्यूमन बीइंग की मौत वाक़या ना होती हो. इसमें कत्ल करने वाले की इंटेंशन शामिल नहीं होती. इसमें कत्ल करने वाले बंदे की इंटेंशन शामिल नहीं होती, यानी उसकी नीयत नहीं होती दूसरे बंदे को जान से मारने की, लेकिन वो मर जाता है. मिसाल के तौर पर ए और जेड के बीच में कोई झगड़ा हुआ है. ए और जेड के बीच में कोई झगड़ा हुआ है. ए ने स्टिक उठा के किसी स्टिक से या किसी स्टोन कर लें, किसी स्टोन से जेड को मारा और स्टोन लगने की वजह से, पत्थर लगने की वजह से
जेड की मौत वाक़या हो जाती है। ए ने जेड को पत्थर से मारा और पत्थर लगने से जेड की मौत वाक़या हो जाए तो इट्स मीन्स कि इसने कत्ले शिबे अम्द अटेम्प्ट की है। देखिए सर्कमस्टांसेस से ही साफ क्लियर हो रहा है कि जो इसमें ए है उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी जेड को मारने की। उसने ऐसा वेपन इस्तेमाल किया है कि जिसमें आम रूटीन में एक इंसान की मौत वाक़या नहीं होती, लेकिन जेड की मौत वाक़या हो गई है। तो इट्स मीन्स कि बाय चांस जेड मर गया है। तो इसमें कोर्ट भी ये देखेगी कि आया एक पत्थर लगने से, कोर्ट भी वेपन को चेक करेगी कि देखो पत्थर लगने से किसी इंसान की जान नहीं जा सकती, लेकिन जेड की जान चली गई, जेड मर गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए नहीं चाहता था कि जेड मरे, लेकिन वो मर गया। इसकी पनिशमेंट जो है कत्ले शिबे अम की पनिशमेंट सेक्शन 316 में कम अज कम 14 ईयर्स इम्प्रिजमेंट, 14 साल, तकरीबन 14 साल या 14 साल से कम में भी एक्सटेंड इसकी इम्प्रिजमेंट है और दियत। मैं आपको दियत के बारे में भी बताती चलूं कि असल में दियत है क्या। दियत है कंपेंशन पे करनी पड़ती है, पेमेंट पे करनी पड़ती है विक्टिम के जो भी हैरीज हैं, मींस के उनके वारिसान को, विक्टिम के वारिसान को कंपेंशन पे करनी पड़ती है, तकरीबन जो कि बनती है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर के बराबर। ये दियत कहलाती है। चले जी, अब आते हैं अपने काइंड नंबर 3 पे। काइंड नंबर 3 कत्ले खता। व्हाट इज कत्ले खता? देखिए कत्ले खता जो है वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बाय मिस्टेक, खता बाय मिस्टेक। कत्ले खता सेक्शन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 318 में, और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 319 में आती है। और दूसरी इसकी पनिशमेंट कत्ले खता की ही पनिशमेंट 320 भी है, जो कि रैश ड्राइविंग की है। कत्ले खता, व्हाट इज कत्ले खता? कत्ले खता जो कि डायरेक्ट एक्ट किया जाता है, मीन्स के डायरेक्ट वही बंदा एक्ट करता है। इसमें इंटेंशन ज़ीरो होती है, मतलब बंदे की दूसरे बंदे को मारने की, जान से मारने की नीयत नहीं होती। बाय मिस्टेक एक्ट, ऐसे कह लें कि बाय मिस्टेक एक्ट और बाय मिस्टेक फैक्ट
किसी दूसरे बंदे की जान चली जाना। मिसाल के तौर पर ऐसे कह लें कि ए जो है वो किसी जंगल में हिरन के शिकार के लिए गया है। उसने दूर जंगल में एक हिरन को खड़े पाया और ए ने हिरन को शूट किया। उसे ये मालूम नहीं था कि झाड़ियों के पीछे एक बंदा मौजूद है, जेड भी मौजूद है। बंदा मीन्स एक दूसरा बंदा, एक दूसरा इंसान, जेड मौजूद है। ए जो है वो हिरन को शूट करता है, उसका शिकार करने के लिए शूट करता है। हिरन वहां से भाग जाती है और वो गोली जा लगती है झाड़ियों के पीछे जेड को, और जेड की वहां पे मौत वाक़या हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो कोर्ट ये देखेगी कि ए की जेड को जान से मारने की नीयत नहीं थी, लेकिन कत्ले खता की पनिशमेंट जो कि सेक्शन 319 में है, में भी एक्सटेंड 5 ईयर ऑफ ताज़ीर। नेक्स्ट काइंड नंबर 4 एंड लास्ट काइंड नंबर, कत्ले बेसबब। व्हाट इज कत्ले बेसबब? तकरीबन वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा है बेसबब मीन्स के बाय मिस्टेक किसी का कत्ल हो जाना कत्ले बेसबब कहलाता है। बाय मिस्टेक किसी का कत्ल हो जाना कत्ले बेसबब कहलाएगा, जिसकी डेफिनेशन पीपीसी के तहत 321 और पनिशमेंट 322 में है। कत्ले बेसबब, व्हाट इज कत्ले बेसबब? देखिए, कत्ले खता में हमने पढ़ा था कत्ले खता और कत्ले बेसबब इन दोनों में इंटेंशन जीरो है। किसी को जान से मारने की, किसी दूसरे इंसान को जान से मारने की नीयत नहीं होती, लेकिन बाय मिस्टेक मौत वाक़या हो जाती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कत्ले खता जो हमारे पास था वो डायरेक्टली एक्ट था, जो कि डायरेक्टली एक्ट किया गया हो, और कत्ले बेसबब जो है ये हमारे पास ऐसा एक्ट कहलाएगा जो कि इनडायरेक्टली किया गया हो। इन दोनों में सिर्फ यही एक माइनर सा डिफरेंस है। इनडायरेक्टली एक्ट मीन्स के आप ले लें कि किसी बंदे ने गली में अपना सीवरेज का पाइप डालने के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा है। अचानक बारिश शुरू हो गई है। बारिश होने की वजह से उस गड्ढे में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया और वो गड्ढा भर गया। वहां से जेड गुजर है, एक बंदा जो कि जेड है वो गुजर है उस रास्ते से। गुजरते हुए उसे ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे रास्ते में, रोड पे, रास्ते में, गली में एक गड्ढा खोदा है, और वो गुजरते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है।
और गिरने से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की इंटेंशन नहीं थी जेड को मारने की, इनडायरेक्टली उसकी मौत वाक़या हो गई है। ए की जेड को हर्ट देने की या ग्रेवियस हर्ट की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बाय मिस्टेक जेड की मौत वाक़या हो गई है उस गड्ढे में गिरने से। तो इट्स मीन्स के ए ने कत्ले बेसबब अटेम्प्ट किया। इसकी पनिशमेंट जो है वो दियत दी जाएगी। दियत मैं पहले आपको बता चुकी हूँ दियत के बारे में। दियत जो है उसकी तफसील जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ दियत। काइंडली अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस क्लिप को रिवाइज करके अगेन ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दियत। Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.